आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अब अगर आपको याद हो इनजस्टिस 1 के ईयर 2 में जब ग्रीन लैंटर्न्स की एक पूरी आर्मी आकर सुपरमैन को रोकने की कोशिश करती है और उसमें मोगो भी शामिल होता है। मोगो एक लिविंग प्लेनेट है और सुपरमैन के साथ इस फाइट के दौरान बहुत ज्यादा ग्रीन लैंटर्न्स, मोगो और एक गार्डियन भी मारे जाते हैं। और इस सारी फाइट में हैल जॉर्डन ने सुपरमैन का साथ दिया था और बाद में येलो रिंग पहनकर वो सिनेस्ट्रो कॉर्प का भी हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब इनजस्टिस 1 एंड हुई तो हमें ये पता चला कि उसको पकड़ लिया गया है और उसने अपनी रिंग भी उन सब के हवाले कर दी है। लेकिन उसको सजा देने के लिए आम पुलिस काफी नहीं थी, उसको सजा देंगे गार्डियंस जो उसे वहां से ले जाते हैं। और ये जो अब की स्टोरी है ये उसके बाद की है, यानी कि जब गार्डियंस उसे पकड़कर ले जाते हैं। दो 100 से ज्यादा ग्रीन लैंटर्न्स जो पूरी कायनात से चुन चुन कर लाए गए थे, सब मारे गए तुम्हारी वजह से। तो तुम अपने इन जुर्मों के बारे में क्या कहते हो? तो सामने खड़ा हैल जवाब देता है, मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूँ और आप जो सजा देंगे वो मुझे कबूल होगी। तो गार्डियंस कहते हैं, तुम्हारे पहले किए गए अच्छे कामों की वजह से तुम्हें हम कोशिश करेंगे कम से कम सजा मिले। और वो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि उसे प्रिजन कॉलोनी में भेज दिया जाए जहां पर वो दूसरे लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम करे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स में फ्यूचर में तुम्हारा कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा। और हैल के साथ वहां पर गाय गार्डनर भी खड़ा है जो ये सारी बातें खड़ा वहां पर सुन रहा है। इसके बाद वो लोग उसे प्रिजन कॉलोनी में ट्रांसफर कर देते हैं जहां पर उसे जमीन खुदाई का काम मिलता है। वो जमीन की खुदाई कर रहा है और उसके ऊपर गाय गार्डन खड़ा उसे बातें सुना रहा है कि ये रोल प्ले करने के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, बहुत ही बुरे हालात हैं भाई तुम्हारे। तो इसके बाद गाय उसे एक दो जोक सुनाता है जिस पर हल को हंसी आ जाती है। इससे पहले कि वो उन जोक्स को पूरा एंजॉय करे उसको एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने सॉर्निक खड़ी थी। तो हैल उसे कहता है, एक ग्रीन लैंटर्न को अपने पावर्स का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सॉर्निक उसे कहती है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी पावर्स का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? तुम सिखाओगे? तुमसे मैंने जो कुछ सीखना था वो मैं सीख चुकी। तुम्हें मालूम है जब मैं पहली दफा ग्रीन लैंटर्न बनी थी तो मैंने एक पूरा हफ्ता मोगो पर गुजारा था। मैंने उसकी हवा में सांस ली, उसके पानी में तैराकी की, वहां पर मौजूद जानवरों के साथ भागी, उनके साथ उड़ी। लेकिन वो सब लोग मारे गए जब सुपरमैन ने मोगो को तबाह किया और तुम वहां पर खड़े देखते रहे। तो तुम तो मुझे लेक्चर ना ही दो तो अच्छा है कि मुझे अपनी पावर्स किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। और तुम्हारे उन जुर्मों की सजा ये तो बहुत कम है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इससे भी बदतर हालात में तुम्हें रखती। अभी उनकी यही बातें चल रही थी कि कुछ ग्रीन लैंटर्न्स नए कैदियों को वहां पर लाते हैं। तो सब लोग वहां पर जमा हो जाते हैं देखने के लिए कि नए कैदियों में कौन कौन है। जब वो लोग वो संदूक खोलते हैं तो वहां से एक शख्स बाहर निकलता है जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो शख्स सिनेस्ट्रो था, जो सामने देखकर कहता है, जॉर्डन तुम भी यही हो? ओह, और मेरी बेटी भी यहाँ पर है। तो सॉर्नी कहती है, तुम एक कातिल हो और मैं कातिल की बेटी नहीं बनना चाहती। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ एक वार्डन की ड्यूटी कर रही हूँ और तुम यहाँ पर एक कैदी हो। तो गाय हैल के पास जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, सिनेस्ट्रो ने तुम्हें हर मोड़ पर धोखा दिया है। इसने तुम्हें जानबूझकर येलो रिंग पहनवाई और तुम्हें फंसाया। गाय की ये बात सुनते ही जॉर्डन आगे बढ़ता है और सिनेस्ट्रो के मुंह पर एक मुक्का मारता है। तो पीछे से गाय कहता है, मारो इसे, मारो इसको, मार मार के इसका मुंह और लाल कर दो। इसके मुंह से आज हमने रूह अफ़ज़ा की बोतल भरनी है। लेकिन जॉर्डन की इस हरकत पर उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां पर वो तन्हाई में बैठा है और उसके सामने गाय गार्डनर खड़ा है, जिसे देखकर हैल कहता है, मुझे माफ कर दो। तो गाय कहता है, तुम मुझसे मुसलसल माफी मांगे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये माफी मुझे जिंदा नहीं कर सकती। और तब हमें पता लगता है कि ये तो सिर्फ गाय की परछाई थी जो अबे भी हैल का पीछा कर रही है। अगर आपको याद हो तो गाय का कत्ल हैल जॉर्डन ने ही किया था, उसका बाजू तोड़कर। दूसरी तरफ वो लैंटर्न्स जो सिनेस्ट्रो को वहां पर लाए थे वो ओवा प्लैनेट पर वापस जाने के लिए रेडी हैं, मगर उनमें से एक मिसिंग है। तो वो उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, टोमारे वापस जाने का वक्त आ गया है, जल्दी से आ जाओ। तो वो कहता है कि मैंने इस प्लेनेट के बैक पर कोई लाइफ फॉर्म डिटेक्ट की है, मैं अभी उसका जायजा लेकर आया। तो वो जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी किस्म की लाइफ फॉर्म के सिग्नल मिलते हैं। तो वो अपनी रिंग से कहता है कि वो उसे डिटेक्ट करे।
कि ये किस तरह के सिग्नल हैं। मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ करे, एकदम से एक बिल्ली निकलती है और करके उस पर वार करती है और उसका वहीं पर कत्ल कर देती है। और अगर आपको याद हो तो ये वही बिल्ली है जिसको हमने इनजस्टिस 2 में देखा था। जब प्लास्टिक मैन उसे पकड़ने लगता है तो वो आगे से गुस्सा दिखाती है। तब हमने ये भी देखा था कि वो रेड लैंटर्न बन जाती है जिसका नाम डेक्स्टार है। दूसरी तरफ वहां पर प्रिजन में सॉर्निक हाल जॉर्डन के पास आती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें सुबह यहाँ इस काल कोठरी से निकाल देंगे, मगर आइंदा के बाद इस बात का ख्याल रखना कि किसी दूसरे कैदी पर हाथ उठाया तुमने तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो हैल कहता है कि मैं आइंदा के बाद इस बात का ख्याल रखूंगा। इसके बाद सॉर्निक सिनेस्ट्रो के पास जाती है तो सिनेस्ट्रो से देखकर कहता है, वाह रे हमारी किस्मत, आज तो जेलर खुद हमारी काल कोठरी में आए हैं, हमारी तो किस्मत जाग उठी। तो सॉर्निक उसे कहती है, मैं एक जेलर बनकर नहीं बल्कि एक बेटी बनकर आई हूं यहाँ पर जो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती है, बताओ मुझे क्या हुआ उनके साथ। तो सिनेस्ट्रो कहता है कि उसका कत्ल हुआ था, लेकिन वो आगे से जवाब देती है कि मैंने वहां पर सारी पूछगिछ की है, वहां पर किसी किस्म की स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। तो झूठ मत बोलो, मैं तुमसे आखिरी दफा और पूछती हूँ कि क्या किया था तुमने मेरी माँ के साथ। तो सिनेस्ट्रो कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं उससे नाराज था, मैं उससे गुस्सा था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तो सॉर्निक कहती है, मैंने ये कब कहा कि तुमने कत्ल किया, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उनका कत्ल नहीं हुआ। तो सिनेस्ट्रो शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लेता है, जिसको देखकर सॉर्निक कहती है, मैं समझ गई, मेरी माँ का कत्ल नहीं बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी ताकि वो तुमसे दूर रह सके। तभी सॉर्निक को दूसरे ग्रीन लैंटर्न्स की कॉल आती है तो वो उनकी बात सुनने लगती है। वो उन्हें बताते हैं कि टोमारे का कत्ल हो गया है। अभी वो उनकी बात ही सुन रही थी कि सिनेस्ट्रो उसके पीछे आता है और उसको पकड़कर उसकी रिंग उतारने की कोशिश करता है, मगर सॉर्निक भी जवाबी वार करके सारे हालात को काबू में कर लेती है और सिनेस्ट्रो को पकड़कर दीवार के साथ लगाती है। तो हैल आता है और कहता है, सॉर्निक नहीं, सॉर्निक प्लीज ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ इंसान गुस्से में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर तुमने आज कुछ कर दिया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। तो सॉर्निक हैल से कहती है, मैं अपने बाप की तरह और तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ, मुझे पता है अपनी लिमिट, मुझे पता है कहां पर अपनी पावर यूज करनी है और कहां पर नहीं। तभी सॉर्निक को दोबारा कॉल आती है दूसरे ग्रीन लैंटर्न्स की, जो उसे ये बताते हैं कि सॉर्निक प्लेनेट के दूसरी साइड पर किसी लाइफ फॉर्म की इंडिकेशन को ढूंढने आया था, मगर जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें उसकी लाश पड़ी हुई मिली। तो हैल जब ये सुनता है तो वो कहता है कि अगर किसी चीज ने टोमारे को इतनी आसानी से मार दिया और उसे अलार्म करने का भी मौका नहीं दिया तो खतरा काफी बड़ा हो सकता है, हमें जल्दी से ये प्रिजन खाली करके ओवा प्लेनेट पर वापस पहुंचना चाहिए। तो सिनेस्ट्रो सॉर्निक से कहता है, ओह तो हमारी जेलर कैदियों के मशवरों पर चलती है। तो हैल कहता है, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, अकल से काम लेने का है। तो सॉर्निक बाकी ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि जल्दी से प्रिजन में वापस आएं, हमें यहाँ से निकलना होगा। कि तभी कोई उस पूरी प्रिजन को ब्लास्ट कर देता है, मगर सॉर्निक सिनेस्ट्रो को और हैल को बचा लेती है और वहां पर सामने रेड लैंटर्न कॉर्प का लीडर एट्रोसिटस डेक्स्टार और अपनी बाकी आर्मी के साथ उनके सामने खड़ा है, जो सिनेस्ट्रो को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये थोड़ा सा नया चेंज इस कॉमिक में कैसा लगा, क्योंकि काफी अरसे से हम मुसलसल बैटमैन को ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे तक उम्मीद है अब हमें बैटमैन देखने को नहीं मिलेगा। और अगली वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।